नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है व कौन कौन से डिवाइसेस इसके अंतर्गत आते हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसको हम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, जिसमें कि आपको डेटाबेस एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी की जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे कि आप अधिकतर परीक्षाओं में अच्छा कर पाएं। तो शुरू करते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? The physical and tangible part of computer system that you can touch and feel are known as computer hardware। मतलब सामान्य शब्दों में कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स या एलिमेंट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। अब बात आती है कि हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक है इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल हार्डवेयर के बारे में। Internal hardware is the hardware inside the computer or is a device that is installed within the computer। मतलब कि इंटरनल हार्डवेयर कंप्यूटर के वे आंतरिक घटक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहकर इसका कार्य करते हैं। जैसे कि एक सीपीयू है, पूरा जो अलग अलग पार्ट से बना होता है और उनको एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, तो हम उसको बोलते तो सीपीयू है, लेकिन वो जो सारे चीज़ें हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल्स क्या होता है और कौन कौन से डिवाइसेस इसके अंतर्गत आते हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। तो वे सभी जो दिखाई नहीं देते हैं वो एक अंदर रहते हैं लेकिन अपना कार्य करते हैं, तो इन्हें इंटरनल हार्डवेयर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेज होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल हार्डवेयर मींस इंटरनल हार्डवेयर के एग्जांपल क्या क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं। सबसे पहले है सीपीयू, फिर उसके बाद ड्राइव, फैन, मोडेम, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, पावर सप्लाई, रैम, साउंड कार्ड। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हम एक एक का अब विस्तार से हम देखते हैं। सबसे पहला आता है सीपीयू। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के जो सारे फंक्शन हैं वो यहीं से ऑपरेट होते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का। फिर आप देखते हैं ड्राइव मतलब हार्ड ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क जो होती है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसएसडी, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब है फैन जो है ये हीट को सिंक करने के लिए काम आता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जो हमारे रसोई में जो हम एडजस्ट फैन लगाते हैं, जो कि धुआं होता है तो उसको बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार जो अंदर जो कंप्यूटर के हीट होती है उसको बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सिंक करने के लिए। इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसको सिंक करने के लिए ये फ़ैन यूज आता है। अब बात करते हैं मोडेम की। मोडेम जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या इंटरनेट से कनेक्ट करने का कार्य करता है। अब आता है मदरबोर्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, और जो जितने भी चिप्स होती है, जितना भी रैम वगैरह है, जो भी कंप्यूटर से ग्राफिक कार्ड या जो भी कार्ड होता है वो सब इसी पर ही एम्बेड रहते हैं। तो यही सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, मदरबोर्ड। अब बात करते हैं नेटवर्क कार्ड की। नेटवर्क कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, और इसकी मदद से हम कंप्यूटर को फिजिकली रूप से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम लैन केबल लगा देते हैं तो दूसरे कंप्यूटर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। विदाउट इसके हम नहीं कर सकते हैं फिजिकली रूप से। आजकल तो वैसे वाईफाई वगैरह आ गए हैं तो उससे हो जाता है, लेकिन अगर हमें फिजिकली रूप से कनेक्ट करना है तो हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। अब आती है पावर सप्लाई। हाँ, पावर सप्लाई क्या करती है कि जो एसी पावर होती है उसको लो वोल्टेज करके डीसी पावर में कन्वर्ट करती है और जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वहाँ तक पहुँचाती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि मतलब आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया है, वो हो गया, एकदम लाइट चली गई या एकदम लाइट आई तो मतलब कंप्यूटर ख़राब हो गया, अंदर का हार्डवेयर जल गया, ऐसे सुना होगा।
वो इसलिए होता है कि मतलब जैसे लाइट का जो फ्लक्चुएशन होता है, एकदम लाइट चली गई या एकदम आ गई, उससे क्या होता है कि जो जो कन्वर्जन है एसी टू डीसी वो सही ढंग से हो नहीं पाता है, कि वो टाइम ऑफ सेकंड्स की बात रहती है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसी पावर ही पहुंच जाती है, तो वो सब जल जाते हैं अंदर। तो ये मेनली फ्लक्चुएशन, लाइट का फ्लक्चुएशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर ये शिकायत रहती है कि मदरबोर्ड जल गया, हम आसान भाषा में इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये पावर सप्लाई है जो कि एसी पावर को लो वोल्टेज करके डीसी पावर में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं रैम की। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मेन कार्य जो वर्तमान में किए गए जो कार्य हैं, जो चल रहे हैं कार्य, उनके दिशा निर्देश, कमांड्स वगैरह को सेव रखती है। आसान भाषा में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपके पास 4 GB रैम है। हाँ, अब वो जो वर्तमान में जो जो आपके कार्य चल रहे हैं, मतलब जैसे आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, तो 4 GB में से कितना जो रैम है वो यूज आएगी उस सॉफ्टवेयर उसको लॉन्च होने में, और उस सॉफ्टवेयर जब आप काम करेंगे तो कितनी रैम आपके लिए यूज आएगी, तो रैंडमली वो आपको प्रदान कर देती है। अब आता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जो होता है वो कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल में इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज आता है। जैसे कि आपने एक कोई भी सॉन्ग ओपन किया या प्ले किया वहाँ पर, तो वो साउंड कार्ड की मदद से आपको सुनाई देगा। सेम वीडियो कार्ड जो कि इमेजेस और ग्राफिक्स वगैरह जो आपको दिखते हैं उसके अंदर ये यूज आता है। तो ये थे इंटरनल हार्डवेयर और इसके जो डिवाइसेज हैं, कौन कौन से डिवाइसेस इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर की। व्हाट इज एक्सटर्नल हार्डवेयर? तो हार्डवेयर डिवाइसेस दैट इंस्टॉल्ड आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर मीन्स, मतलब कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्यूटर के वे बाहरी घटक होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसको हम पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, और इसमें डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं अगर उसकी बात करें तो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव और हार्ड ड्राइव, फ्लैट पैनल मॉनिटर एलसीडी, हार्ड ड्राइव, हेडफोन्स, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, स्पीकर, ये सभी है। अब सबसे बड़ा आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो हार्ड ड्राइव है इंटरनल हार्डवेयर के अंदर भी बोला गया था और एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर क्यों है? तो दोस्तों, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो कि यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर रखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड यूएसबी हार्ड ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, जो कि स्मॉल डेटा वगैरह को यूज करने के लिए यूज आती है, और जो हार्ड ड्राइव होती है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है। अब है फ्लैट पैनल मॉनिटर एंड एलसीडी। ये जो है ये सिंपल सा मॉनिटर है जिसमें अलग अलग प्रकार के फ्लैट पैनल, मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी या जो भी जितने भी हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हार्ड ड्राइव सेम, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती है जिसको हम जो यूएसबी जो पोर्ट होता है उससे कनेक्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। अब हेडफोन्स जो होते हैं, हम हेडफोन के थ्रू भी कमांड दे सकते हैं। अगर हम कोई सॉन्ग चल रहा है तो हम हेडफोन के थ्रू ही उसको पॉज कर सकते हैं, उसमें भी बटन्स होते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल हार्डवेयर के रूप में आते हैं। और ये इन सब चीज़ों से तो आप परिचित हैं ही, अधिकतर चीज़ों से जो आप रोज़मर्रा में देखते हैं। अब आता है जॉयस्टिक। जो वीडियो गेम्स हम जो खेलते हैं, जो कंट्रोल्स के जो उपकरण होते हैं, उसको वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के जो उपकरण होते हैं उसको जॉयस्टिक कहते हैं। प्ले स्टेशन या इस टाइप से जो भी है वो जॉयस्टिक के अंतर्गत है। ये भी कंप्यूटर एक्सटर्नल हार्डवेयर के डिवाइसेज होते हैं। कीबोर्ड जिससे आप सब परिचित हैं, कंप्यूटर में कोई भी कमांड देने के लिए या कुछ भी आपको टाइप करना है या कुछ भी किसी भी प्रकार का करना है तो कीबोर्ड के द्वारा आप कर सकते हैं। अब आता माउस भी कमांड देने के लिए यूज आता है, और जो कि कंप्यूटर की जो एक्टिविटी है उसको यूजर के अनुरूप ढालने का सबसे अच्छा उपकरण है। अब आता है प्रिंटर के बारे में आप सब जानते हैं कि प्रिंट करने के लिए काम आता है, जो कि हमें कमांड देते हैं कि ये पेज प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कर देता है, तो प्रिंट होता है इससे। प्रोजेक्टर, हम इसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके एक बड़ी स्क्रीन पर, वाइड स्क्रीन पर हम
शो करते हैं, तो इसको प्रोजेक्टर कहते हैं। स्कैनर जो होता है कि हम बाहर से स्कैन करते हैं, हम जो भी स्कैन करते हैं वो उसकी एक इमेज के रूप में वो कंप्यूटर के अंदर शो हो जाता है, उसको स्कैनर कहते हैं। स्पीकर्स जो कि हम इनपुट देते हैं कोई भी वीडियो या ऑडियो सॉन्ग वगैरह का, तो वो स्पीकर्स के रूप में हमें सुनाई देता है। तो ये थे एक्सटर्नल हार्डवेयर, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस पे से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप बिल्कुल सटीक जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a collection of instructions and data that tell a computer how to work. Means सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए आज्ञा या निर्देश देता है। मीन्स ये है कि हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो एक छोटा से छोटा काम हो, माउस को इधर से उसको स्क्रीन पे रोटेट करना या कुछ भी काम करना, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो इसको अच्छे समझने के लिए हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज द कंप्यूटर इटसेल्फ। इट्स डिजाइन्ड टू रन ए कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मीन्स कंप्यूटर के वे सॉफ्टवेयर जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाने का कार्य करते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और इसी की मदद से यूजर आसानी से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेकर एंड तक, वो सब कुछ हम एक्टिविटी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कर पाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं और ये कैसे कैसे यूज होता है। तो हम बात करते हैं जो व्हाट इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तीन टाइप के होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेन पार्ट होता है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जो बूट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे आईओएस हो, कुछ भी हो। तो जो आपको, जैसे विंडोज की बात करते हो, विंडोज का लोगो दिखता होगा, फिर सबसे पहले डेस्कटॉप पे आते हो, ये सारा काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए या नई फंक्शन जोड़ने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि इसके अंदर जैसे फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, बैकअप, रिकवरी, डिस्क मैनेजमेंट, कितनी डिस्क में आप कितना स्पेस रहेगा, ये सब चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। ये चीज़ें अपने आप बैकएंड में होती रहती है। डिस्क मैनेजमेंट का आजकल जो विंडोज 7 के बाद जो वर्जन्स आए हैं विंडोज़ के, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद भी आप फैसिलिटी दी गई है। बाकी ये जितने भी कार्य हैं, कंप्रेशन, फाइल को मैनेज करना, फाइल खोलिए तो वो सेव करना, ये सब कुछ ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की माध्यम से आप करते हैं। अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइव की। ए ड्राइवर और डिवाइस ड्राइवर is a set of files that tells a piece of hardware how to function by communicating within the computer operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कैसे फंक्शन करना है किसी भी चीज़ को। जैसे कि हमने एक सॉन्ग प्ले किया तो उसके लिए ऑडियो ड्राइवर लगती है। हम वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें एक वीडियो ड्राइवर हमें डालनी पड़ेगी। तो जो ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं वो डिवाइस ड्राइव करते हैं। जो जैसे ऑडियो ड्राइवर हमने इंस्टॉल करी तो वो उसकी मदद से आपको जो ऑडियो जो आउटपुट है, MP3 जो भी वीडियोज़ हैं, MP3 जो भी ऑडियोज़ हैं, जैसे कि आप VLC यूज करते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसको चलाने के लिए, तो बताता है कि आपको फंक्शन कैसे करना, कम्युनिकेट करता है और एक आपके आउटपुट के रूप में आपको गाना प्ले करता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर दो टाइप के थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प पीपल परफॉर्म एन एक्टिविटी। मीन्स कंप्यूटर के वैसा भी सॉफ्टवेयर थे जो किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए उद्देश्य से बनाए जाते हैं। मतलब कि जैसे MS ऑफिस हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, टैली हो गया, ब्राउजर्स हो गया। आपको नेट पे सर्च करना तो आप ब्राउजर की मदद से करेंगे। इसी के साथ हम दो चीज़ें और देखते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस मीन्स कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा या सूचनाएं भेजने का कार्य करती है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, माइक।
और आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर द्वारा इनपुट किए गए सूचना को उपयोगकर्ता को भेजता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन, स्पीकर, हेडफोन्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें। दोस्तों यहाँ एक कन्फ्यूज़न है कि इन जो टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो एक आउटपुट डिवाइस हो गई। लेकिन जो टच है, जो हम वो इनपुट डिवाइस के लिए यूज होता है। तो प्राइमरीली टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। एक्सट्रीमली अगर हम सोचें तो ये दोनों के उसमें ही आता है। इस पर एक डिबेट भी है दोस्तों कि टच स्क्रीन को कहाँ रखा जाए। प्राइमरीली इनपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत पे इसको लिया जाता है, क्योंकि जो हार्डवेयर है हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच स्क्रीन को टच कर सकते हैं।